बीड़ी और सिगरेट कितना नुकसानदायक है, और इससे जो पी रहा है उसकी तो जीवन में नुकसान हो ही रहा है, और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी इससे कहीं ना कहीं नुकसान झेल रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो प्रिलिमिनरी डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं केजीएमयू, और अभी डॉक्टर साहब को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है हर वर्ष, कितना असर होता है और कितना फर्क पड़ता है समाज पर? देखिए, टोबैको वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया इसलिए जाता है कि समाज को शिक्षित किया जाए, और मेरा मानना है शिक्षा का असर पड़ता है। और लेकिन ये है कि एक बार कह देने से नहीं फर्क पड़ेगा, तो इसीलिए हर साल मनाया जाता है। और जो आपका कहना सही है कि बहुत लोग नहीं भी मानते हैं इसको, बहुत सी भ्रांतियां हैं, और उसी को दूर करने के लिए ये हम लोग हर साल मनाते हैं और तरह तरह की भ्रांतियों से अवगत कराते हैं। लेकिन समाज में जो भ्रांतियां हैं उसको इतने आसानी से मिटाई नहीं जा सकती, कि वो इनग्रेव्ड हैं पहले से। जैसे मैंने अभी बताया कि बीड़ी और सिगरेट को लेके, जैसे सिगरेट को लेके, और लोग जो है वो पेस्ट भी तंबाकू वाला कि भाई हमारे दांत का दर्द दूर हो जाएगा, हमारा पेट साफ हो जाएगा, ये सब भ्रांतियां हैं। उसको ठीक करने के और बहुत से तरीके हैं जो नुकसान नहीं करते हैं। जैसे मैं बीड़ी की बात कर रहा हूँ, हमारे भारतवर्ष में बीड़ी का चलन बहुत ज़्यादा है, और लोगों के मन में एक भ्रांति ये है कि बीड़ी छोटी होती है और तंबाकू उसके अंदर कम होता, आप भी देखते हैं, तो शायद ये कम नुकसान करता होगा। और पत्ते से बनी है तो कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक नेचुरल लुक है। तो हम लोगों ने इस पर, जब मैं केजी में 2004, 5, 6 में पब्लिश्ड है, एक रिसर्च किया 400 मरीज लंग कैंसर के लिए, और उसमें ये हमारा सवाल ये था कि क्या बीड़ी कम नुकसानदायक है सिगरेट से। तो उस रिसर्च में ये बड़ा क्लियर निकल के आया कि बीड़ी किसी भी तरह से सिगरेट से नुकसान कम नहीं करता है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो COPD हो, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, समझ गए। और दूसरी बात यह है कि बीड़ी में तंबाकू आप जानते हैं 1/4 होता है सिगरेट का, लेकिन जब हम लोगों ने एक रिसर्च का और आगे एंगल बढ़ाया कि अगर उतना ही तंबाकू सिगरेट से, उतना ही तंबाकू यानी एक सिगरेट पीने वाले को 4 बीड़ी पीना पड़ेगा तब उतना तंबाकू ले जाएगा, उससे जब हम लोगों ने कंपेयर किया तो हम लोगों ने पाया बीड़ी जो है सिगरेट से 8 गुना ज़्यादा खतरनाक है। चाहे वो हार्ट की बीमारियां हों, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो लंग की हमारी बीमारी हो। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई किसी तरह का धूम्रपान सही नहीं है, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो। और मैं एक बात और कहता हूं, बहुत क्लियर है कि जितनी देर आप बीड़ी सिगरेट पीने में समय लगाते हैं, आपका निश्चित है उतना जीवन आपका कम होगा। और ये कहावत किसी ज़माने में WHO ने कही थी, सिगरेट और बीड़ी को डिफ़ाइन कैसे, उन्होंने सिगरेट, WHO में बीड़ी जानती नहीं थी तब, सिगरेट को डिफ़ाइन किया था कि सिगरेट है क्या। तो उन्होंने डिफ़ाइन किया था, ये जनता के एजुकेशन के लिए किया था, कि सिगरेट इज़ ए पेपर ट्यूब फिल्ड विद ग्रास, तंबाकू जो अंदर भरा है, एट वन एंड देयर इज़ अ फायर, उधर आग लगती है, बट ऑन द अदर एंड देयर इज़ अ फूल, कि सब कुछ जानने के बावजूद भी उसको क्या कहेंगे, फूल ही कहेंगे। तो ये सब तरीके होते हैं पब्लिक को एजुकेट करने का, और आज का दिन इसीलिए हम लोग मनाते हैं। सिगरेट की डिब्बी होती है, उसमें बहुत ही खतरनाक, वो कहते हैं मतलब भयावह टाइप की फ़ोटो लगी होती हैं। पिक्चर हॉल में जब पिक्चर शुरू होती है उससे पहले ऐड आते हैं, उसको कई लोग शायद देख भी नहीं पाते हैं उस सीन को। उसके बाद भी जैसे पिक्चर ख़त्म होती है तो बाहर निकलते ही सिगरेट पीते हैं लोग। ऐसा देखिए ना, लोग एडवेंचरस हैं। बहुत लोगों की हमने तो मैं लगभग 76 साल का हूँ, आज तक मैंने बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं किया, अल्कोहल का तो। लेकिन बहुत लोग एडवेंचरस होते हैं। क्यों पीते हैं आपने कभी सोचते हैं लाओ पी के देखा जाए,
शुरुआत कैसा लगता है। तो और धीरे धीरे ऐसा जब करते हैं तो मालूम पड़ा कि उनको आदत पड़ गई है, और आदत पड़ जाती है तो फिर उससे मुक्ति पाना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। और अगर आप, मेरा मानना है हमारी भारत की जनता बहुत होशियार है और यहाँ की जनता की इच्छा शक्ति बहुत बढ़िया है। विदेशों में ऐसी इच्छा शक्ति नहीं होती है, तो आप इच्छा शक्ति से छोड़ सकते हैं। और अगर मान लिया आपको छोड़ने से कुछ परेशानी तो होती ही है, किसी चीज़ की आदत पड़ गई है, तो आजकल तो डी एडिक्शन क्लिनिक है, स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक है, वहाँ जाके आप डॉक्टरों की भी राय ले सकते हैं। उसमें कभी कभी वो लोग दवाएं भी देते हैं, तो सब चीज़ें हैं, तो सुविधा सब चीज़ की है। जो पी रहा है सिगरेट या तंबाकू का सेवन कर रहा है किसी भी फॉर्म में, उसको कितना नुकसान होता है, और साथ में जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं या उसके सहपाठी हैं, जो भी हैं, उनको उससे कितना नुकसान है, खासकर सिगरेट वालों से? जी, सिगरेट, बीड़ी, कोई भी चीज़ हो, जो साइड स्ट्रीम का धुआं निकलता है वो बहुत खतरनाक होता है। अभी आपने देखा कि अगर 80 लाख लोग मर रहे हैं तो उसमें से एक मतलब बहुत 1 करोड़ जो एक हिस्सा है वो पैसिव स्मोकिंग से, यानी साइड स्ट्रीम वाले धुएं से लोगों के धुएं की, तो वो भी किसी तरह से ठीक नहीं है। परिवार में आदमी एक पीता है, लेकिन उसके बगल में उनकी वाइफ रहती हैं, उनके बच्चे रहते हैं, तो उन सबों को भी नुकसान होने की पूरी संभावना है। आप क्या मैसेज देंगे, चूँकि आपने इतना लंबा समय चिकित्सा जगत में बिताया है, पद्मश्री भी आपको मिला है, क्या मैसेज देंगे समाज को, लोगों को, जो एडवेंचर, आपने एक बात और कही कि फैशन, तो इससे एडवेंचर भी लोगों का बना रहे, फैशन भी बना रहा है और इससे मुक्ति भी मिल जाए? अगर आप मैं हमेशा कहता हूँ जो सिगरेट और बीड़ी की, तंबाकू की इंडस्ट्री है, वो कहती है इसको आप लेंगे तो आप स्मार्ट हो जाएंगे। तो पहला तो मैं कहता हूँ स्मार्ट बिल्कुल नहीं होंगे, आपको बीमारी होगी, और स्मार्ट होने के बहुत से तरीके अवेलेबल हैं। आप अच्छा खाना लीजिए, अच्छी जीवन शैली रखिए, एक्सरसाइज करिए, योग करिए, उससे आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाओगे। एक तो बात ये। दूसरा ये, बहुत लोग कहते हैं साहब हमने तो पी लिया इतने साल, अब क्या करें? तो एक रिसर्च है, बहुत क्लियर है, जब भी आप छोड़ देंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। एक ये भी दूसरी रिसर्च है। तो मैसेज मेरा बहुत क्लियर, मैं कहता हूँ खासकर टीन एज के लोगों से, अगर आपने इन सबों को शुरू नहीं किया है तो शुरू मत करिए। अगर मान लिया आपने फंस गए हैं, ले लिया है, तो अभी भी समय है, इसको छोड़ दीजिए, आपके जीवन में इसको फ़ायदा मिलेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो आपने सुना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जिनका मानना है कि जो आज के नवयुवा हैं या जो बड़े लोग भी हैं जो सिगरेट बीड़ी का सेवन कर रहे हैं, वो आज ही छोड़ें, और फैशन के लिए और भी रास्ते हैं जो डॉक्टर साहब ने अपनी चर्चा के दौरान बताए। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।